श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र नावा अध्ययन चर्चा चली हुई है दो भाइयों की, जिन पालित और जिन रक्षित। दोनों भाई ऐसे संकट में फंस चुके हैं, अब जिससे बाहर निकालने का बड़ा एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। संयोग देखिए, जिसने मार्ग बताया है मुक्ति का, किसने बताया है? जो सूली पर चढ़ा हुआ वो व्यक्ति था। आपके मन में जिज्ञासा आई होगी कि यदि उसे उपाय पता था तो वो क्यों नहीं अपने प्राण बचा करके निकले। देखिए, ये कर्मों का संसार है और कर्मों के इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। उस व्यक्ति के कर्म में लिखा था, उस व्यक्ति के भाग्य में लिखा था कि उसे सूली पर चढ़ना है। संभवतः जब उसे सूली पर चढ़ा दिया गया तब उसके कानों में ये शब्द पड़े हो। संभवतः कि यक्ष उसको बचा पाए, उससे पूर्व ही देवी ने उसे पकड़ लिया हो। क्योंकि यक्ष का तो नियम है, यक्ष केवल 4 तिथियों पर बोलता है। चतुर्दशी पर बोलता है, अष्टमी पर बोलता है, अमावस्या पर बोलता है और पूर्णिमा पर। संभवतः जिस समय उस व्यक्ति को ज्ञात हुआ हो कि शैलक यक्ष ही यहाँ से बचने का एकमात्र उपाय है, परंतु उसे तिथि का संयोग हो सकता है ना। ऐसा एक माह में 2 पक्ष होते हैं और एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। 15 तिथि में से 4 तिथि ही केवल वो तिथि है जब वो यक्ष आवाज लगाता है। बाकी कितने दिन बचे? तो बाकी दिनों में तो बचा नहीं जा सकता। तो संभवतः उस व्यक्ति ने ज्ञात ना हो उसे कि मैं यक्ष के माध्यम से बच सकता हूँ और उसने भागने का प्रयास कर लिया हो। देवी ने पकड़ करके दक्षिण दिशा के वन में शूली पर चढ़ा दिया हो और संभवतः उसके बाद किसी तिथि पर जब आवाज आई हो तब उस व्यक्ति ने सुनी। परंतु अब तो कुछ भी हो नहीं सकता, अब तो उसके प्राण निकलने को है। परंतु देखिए, अपने अंतिम समय में भी वो किसी के उद्धार का माध्यम बन गए। जीवन तो ऐसा होना चाहिए। ये नहीं सोचा उस भले व्यक्ति ने कि यदि मैं नहीं बच पाया तो कोई और भी नहीं। मैं नहीं बच पाया, मैं नहीं लौट पाया अपने परिवार के पास। इतनी पीड़ादायक मृत्यु ये मुझे दे रही है। जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो भला व्यक्ति होता है, उसका चिंतन होता है यदि मुझे ठोकर लगी है तो किसी और को ठोकर। और दुष्ट व्यक्ति क्या सोचेगा कि मुझे लगी है तो 2-4 को, जब तक इनको ना लगे तब तक अपना कष्ट। ऐसे ही होता है ना। इस संसार में सज्जन व्यक्ति कम है और ऐसे दुर्जन व्यक्ति अधिक है। हमें क्या मतलब है किसी से? हमारा तो बुरा हो गया, अब किसी का कितना ही बुरा, परंतु नहीं।
उन दोनों भाइयों के कुछ शुभ कर्म का उदय कह लीजिए, उस व्यक्ति की सज्जनता कह लीजिए, उसने उपाय बता दिया। और उपाय जान करके दोनों भाइयों ने अनुमान लगाया, चिंतन किया, अरे आज तो वही तिथि है। दोनों पहुंच गए, पूजा अर्चना की यक्ष की, और यक्ष अपने समय पर प्रकट हो गया। यक्ष ने शर्त रखी, मैं ले जाने को तैयार हूं, तुम्हारे नगर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि पीछे मुड़ करके नहीं देखना। ये देवी बड़ी दुस्साहसी है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। ये पीछे आएगी, तरह तरह के प्रलोभन देगी, भय दिखाएगी, परंतु ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे मन में उसके प्रति आसक्ति का भाव नहीं आएगा, तब तक वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़। दोनों भाइयों ने स्वीकार किया। यक्ष ने अश्व का रूप बनाया और दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बिठा लिया, और पीठ पर बिठा करके आकाश में उड़ान भरी। लवण समुद्र से कुछ ऊंचाई पर वो यक्ष अश्व रूप में दोनों भाइयों को बिठा करके ले जा रहा, और देवी भी कहाँ चक्कर लगा रही थी। देवी का कार्य पूर्ण हुआ, बस कुछ ही समय की देरी रह गई। अगर वो कुछ समय पहले आ जाती तो दोनों भाइयों को समाप्त कर देती, परंतु अवसर मिलना था। कोई पुण्य कर्म उदय में आए, कोई शुभ कर्म उदय में आए, कुछ देरी रह गई। इधर वो यक्ष लेकर के चला और इधर वो देवी अपने द्वीप पर वापस आ गई। देखा देवी ने भवन में दोनों भाई, सोचा उसने बहुत देर हो गई मुझे, हो सकता है बच्चे, हो सकता है दोनों भाई घूमने के लिए निकले। देखा पूर्व के वनखंड में, देखा उत्तर में, देखा पश्चिम में, देखा। अब तो ज्ञान का उपयोग किया और ज्ञान में देख लिया अपने कि यक्ष दोनों भाइयों को बिठा करके लिए जा रहा है। बड़ा क्रोध आया। तीव्र गति से पहुंची यक्ष के पीछे। अब यक्ष आगे है और देवी पीछे, और यक्ष की पीठ पर कौन है? दोनों भाई। तरह तरह के शब्द निकालने लगे। तुम दोनों भाई, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि जो तुम मुझे छोड़ करके, क्योंकि देखा जाए तो उन दोनों भाइयों ने देवी का प्रत्यक्ष में ये रूप नहीं देखा। दोनों भाइयों ने देवी का अब तक प्रेममय स्वरूप देखा है। तो वो रत्नद्वीप देवी प्रेममय शब्दों के माध्यम से पुकारने लगी जिन पालित और जिन रक्षित को, कि तुम दोनों के बिना मेरा कौन सहारा है, मैं अकेली हूं, तुम दोनों छोड़कर के मत जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन दोनों भाइयों को पहले से ही क्या पता है कि ये देवी नहीं है, ये तो साक्षात क्या है? मृत्यु है। और मृत्यु कितना भी कहे किसी को कि तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, तो कोई रुकेगा? दोनों भाई अपना मन मजबूत करके बैठे। देखा देवी ने, प्रेम भरे शब्दों का कोई असर नहीं। तलवार निकाली। देखो, मैंने तुम दोनों से कहा था
कि यदि तुम दोनों मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से जाओगे तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। अब भी समय है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे प्राण छोड़ दूंगी, तुम्हें जीवित रहने दूंगी, मेरे साथ चलो। यदि तुम नहीं माने तो ये यक्ष कब तक तुम्हें मुझसे बचाएगा। तरह तरह का भय दिखाया देगी। वो भय ही दिखा सकती है, वो मार, लेकिन भय बड़ी चीज है ना। व्यक्ति किसी और चीज से नहीं मरता, किससे मरता है? भय से मरता है। भय दिखा रही है, लेकिन दोनों भाई मन में विश्वास किए हुए हैं कि ये केवल डरा सकती है। जब तक ये यक्ष हमारे साथ है, जब तक हम इस यक्ष की पीठ पर हैं, तब तक ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। देवी बड़ी जिद्दी है, वापस नहीं लौट रही। यक्ष भी आगे बढ़ रहा है तीव्र गति से, देवी भी पीछे पीछे है। यक्ष भी जान रहा है कि दोनों भाई अपने मन को मजबूत किए हुए मेरे पीठ पर बैठे हुए और आगे बढ़े। देवी ने सोचा ऐसे काम नहीं चले। क्या किया जाए? प्रेम भी दिखला लिया, भय भी दिखला लिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो देवी ने एक युक्ति निकाली। युक्ति निकाल करके उसने दोनों भाइयों में से, दोनों भाई हैं, एक जिन पालित है और एक जिन रक्षक। सोचा उसने कि ये दोनों भाई तो मेरे वश में आने वाले नहीं। देवी इतना समय उन दोनों भाइयों के साथ रही और वो जानती है किसके मन को चलायमान करना आसान है, सरल है। जिन रक्षक आवाज लगाई, जिन रक्षक, ये जो तुम्हारा भाई जिन पालित है ना, ये मुझे प्रारंभ से ही कभी प्रिय नहीं रहा। इसके प्रति मेरे मन में कोई प्रेम भाव नहीं, परंतु तुम्हें तो मैं हृदय से चाहती हूं। यदि तुम चले जाओगे तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। परंतु जिन रक्षित ने इन शब्दों पर कोई ध्यान नहीं। जिन रक्षित, स्मरण करो किस प्रकार से हम महल में कितने प्रेम से रहते थे। मैं तुम्हारी कितनी सेवा करती थी। स्मरण कराने लगी पूर्व भव की क्रीड़ाएं, पूर्व समय में जो दोनों ने समय साथ बिताया। चारों तरफ सुगंधमय वातावरण देवी ने अपनी माया से कर दिया। नुपुर बजने लगे, वो शब्द, वो बातें जो कभी देवी और जिन रक्षित किया करते थे, वो बातें दोहराने लगी रत्नद्वीप देवी। एक बार, दो बार, तीन बार, और बार बार के उस अभ्यास से, बार बार के ऐसा करने से परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जिन रक्षित के मन में आ गया, अरे ये कितना दुखी हो रही है, इतनी सुंदर ये देवी है और ये किसके लिए परेशान है? मेरे लिए। लेकिन यक्ष ने कहा है कि यदि पीछे मुड़कर देखा तो मैं क्या कर दूं? गिरा दूं।
और गिराया तो कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा। देवी को पता लग गया कि इसके मन में मेरे प्रति प्रेम के भाव आने लगे हैं, आकर्षण के भाव आने लगे हैं। क्या किया जाए? और प्रयास किया जाए। और नृत्य संगीत के शब्द कानों में पड़ने लगे। याद आने लगा अब जन रक्षित को देवी का नृत्य, देवी का हास परिहास, देवी का साज श्रृंगार, देवी के आभूषण। बहुत अपने मन को समझाया जन रक्षित ने, परंतु ये तो मन है ना। मन हुआ फिर तो अपने घर पहुंच ही जाएंगे। क्यों न एक बार पीछे मुड़ करके इसको देख लिया जाए। जैसे ही जिन रक्षित के मन में ये भाव आए, जरा से उसने गर्दन घुमाई पीछे देखने के लिए। जिस यक्ष की पीठ पर वो बैठा हुआ था, उस यक्ष ने वो भाव जान लिए। और जैसे ही वो भाव जाने, यक्ष ने एक झटका दिया और जिन रक्षित को गिरा दिया। अब गिरना केवल यक्ष की पीठ से नहीं गिरा, वो अपने जीवन से ही। जैसे ही यक्ष ने झटका दिया, देवी तो तैयार थी। जैसे ही गिराया यक्ष ने, देवी ने तीव्र गति से अपने हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि वो तो शक्तिशाली। हाथ में पकड़ा, आकाश में उछाला ऊपर को, और जो तलवार थी, तीक्ष्ण तलवार देवी के हाथ में, उस तलवार से देखते ही देखते जब नीचे की ओर गिरा जिन रक्षित, उस तलवार से ही तेजी से तलवार चला करके उसके छोटे छोटे टुकड़े, सारे टुकड़े लवण समुद्र में फेंक दिए। कैसा दारुण प्रसंग है ये। एक भाई पीठ पर बैठा है यक्ष की, और दूसरे भाई को क्या हुआ? उसकी चीख, उसकी आवाज जिन पालित के कानों में भी पड़ी, परंतु जिन पालित अपने मन को मजबूत किए बैठा है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे मुड़ करके जिन रक्षित को समाप्त करके वो देवी फिर पीछे आई, जिन पालित को डराने लगी, देखो तुम्हारे भाई का मैंने क्या हाल किया। एक बार मुड़कर के तो देखो तुम्हारे भाई की क्या स्थिति हुई है। यदि तुमने मुड़कर के नहीं देखा तो तुम्हारे साथ भी। परंतु जिन पालित पीछे मुड़कर के नहीं देखा। लवण समुद्र पार हो गया और देवी थक करके वापस, क्योंकि उसकी सीमा वहीं तक, उसके आगे वो जिन पालित को शैलक यक्ष ने चंपा नगरी पहुंचा दिया। नगर में पहुंचा, एक वृक्ष के नीचे यक्ष ने उतारा। जिन पालित ने हाथ जोड़ करके कृतज्ञता ज्ञापित की, आपके कारण आज मुझे नया जीवन मिला। यक्ष लौट गया और जिन पालित कहाँ पहुंचा? अपने घर पहुंचा। अपने घर पहुंच गया जिन पालित। माता पिता ने तो आस ही छोड़ दी थी। अपने माता पिता को बताया कि जिन रक्षित जो है वो मृत्यु को प्राप्त। रोते हुए माता पिता ने जो लौकिक कार्य होते हैं एक जीव से संबंधित, वो सारे अंतिम कार्य पूर्ण किए। जब सब कार्य संपन्न हुए तो पूछा माता पिता ने विस्तार से कि क्या हुआ था। तो जिन पालित बताया अपने माता पिता को
कि किस प्रकार से हमारा जहाज टूट गया, हम एक द्वीप पर पहुंचे, वहां एक देवी ने, और किस प्रकार से उस देवी ने जिन रक्षित, क्योंकि उसने पीछे मुड़ करके देख लिया, वो देवी के प्रति अपने मोह को भंग नहीं कर पाया, छोड़ नहीं पाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज वो हमारे बीच नहीं। ये उदाहरण केवल जिन पालित और जिन रक्षित का नहीं है, दो भाइयों का नहीं है। जो दोनों भाई हैं वो प्रतीक हैं जीव के, क्योंकि प्रत्येक जीव को सुख प्रिय है। कोई संसार में ऐसा होगा जो दुख चाहता होगा? चाहता है कोई दुख? हर कोई क्या चाहता है कि मुझे सुख मिले, सुख चाहते हैं, और सुख चाहने के चक्कर में महापाप युक्त अविरति के चक्कर में फंस जाते हैं, संसार की विषय वासनाओं में फंस जाते हैं। वो रत्नद्वीप देवी और कोई नहीं, संसार की विषय वासना है। दोनों भाई फंस गए उसके चक्कर में। ये लवण समुद्र कुछ और नहीं, ये भव सागर है, संसार है। जीव संसार में रहता है और विषय वासनाओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है। दोनों भाई फंस गए, परंतु कुछ पुण्य कर्म का उदय हुआ, कुछ सौभाग्य का उदय हुआ, तो जैसे दोनों भाइयों को किसका सहारा मिल गया? वो व्यक्ति मिला जिसने उपाय बताया कि कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलो। वो शूलारोपित जो पुरुष है वो कोई और नहीं है, वो धर्म उपदेशक गुरु हैं जो मार्ग बताते हैं इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का। उस सूले पर चढ़े हुए व्यक्ति ने मार्ग बताया कि शल्यक यक्ष के माध्यम से यहाँ से बाहर निकल जाओगे। धर्म उपदेश देने वाले गुरु क्या कहते हैं? जो व्यक्ति धर्म की शरण लेता है वो इस संसार सागर से और विषय वासनाओं के चक्र से बाहर निकल जाता है। धर्म का सहारा मिल गया, मिला हुआ है ना आपको भी धर्म का सहारा? धर्म का सहारा मिल गया। धर्म के माध्यम से भव सागर से पार उतरने की यात्रा पर हम बढ़ रहे हैं, परंतु क्या होता है कि बीच में क्या होती हैं? जो विषय वासनाएं हैं वो बीच बीच में आकर के ध्यान भंग करने लग जाते हैं। जो साधक इन विषय वासनाओं की पुकार को अनसुना करके साधना मार्ग पर धर्म की शरण लेकर के आगे बढ़ता है, वो वापस अपने घर, अपने शाश्वत घर मोक्षपुरी पहुंच जाता है। और जिसका मन बीच में अटक गया, जिसका मन विषय वासनाओं के प्रति पुनः लालायित हो गया, तो वो क्या होगा? वो वापस संसार में, ये मानव का जन्म हमें मिला है, बड़ा गहरा अध्ययन है ये। कितनी गहराई से समझाया गया है कि मानव का जन्म मिलने के बाद में विषय वासनाओं के चक्रव्यूह में फंसे हुए व्यक्ति को अनंत अनंत शुभ कर्मों के उदय से एक धर्म उपदेशक गुरु मिले, गुरु का सानिध्य मिला, संसार सागर से पार उतरने का रास्ता मिला, धर्म की शरण भी मिल गई। लेकिन फिर हमने अपने मन को क्या कर दिया? भटका दिया। तो मन को भटकाए नहीं। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, तूने जिंदगी तो पाई, पाकर यूं ही गवाई, विषयों में फंस के तूने क्यों व्यर्थ में लुटाई।
रतन को ना होश किया तूने, जब से भोला धर्म को, जब से भोला धर्म को, तेरी नैया डगमगाई, विषयों में फंस के तूने क्यों व्यर्थ में लुटाई। तूने जिंदगी तो पाई, पाकर यूं ही गवाई, विषयों में फंस के तूने क्यों व्यर्थ में लुटाई, विषयों में फंस के तूने क्यों व्यर्थ में लुटाई। तो धर्म का पालन करते समय, धर्म आराधना करते समय, धर्म की शरण लेते समय अपने मन को पुनः विषय वासनाओं के चक्र में फंसने ना दे। पूर्ण दृढ़ता से, पूर्ण श्रद्धा से धर्म का पालन करते हुए इस संसार रूप के समुद्र को पार करने का प्रयास करते रहें। श्रीमद् ज्ञादा धर्म कथांग सूत्र के 9वें अध्ययन की चर्चा यहीं तक ही। इसके आगे 10वें अध्ययन की चर्चा जैसे आपके समक्ष आएगी वैसे श्रवण